के लिए नहीं आए हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने नहीं आए हैं। आज आपको एक बात पता चल चुकी है कि पैसा तो और भी जगह से कमाया जा सकता है, लेकिन यहां पर आपको अपना और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक भविष्य दिखाई दे रहा है, एक फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में हम लोग इस बिजनेस में लगे हैं। वरना आप मुझे बताओ कितने लोग रातों दिन भागते हैं। आज हम रात रात भर सफर कर रहे हैं, महागुरु जी को हम देख रहे हैं, रात में यात्रा कर रहे हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम और आप जो सीनियर लीडर्स आज मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इनको पता है कि सिर्फ पैसा कमाना होता तो कहीं से भी कमाया जा सकता। तो यहाँ बात कैरियर की है कि हमें जिंदगी भर काम नहीं करना, हमें 3 से 4 साल 5 साल काम करके अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। और एक बार ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक बार आपने अपने घर में मेहनत करके समर लगा ली, काम रह जाता है, पानी आपके घर के हर कोने तक, पड़ोसी तक पहुंच जाता है। लेकिन एक तरीका ये है कि आप हैंडपंप लगाएं और जब तक हत्था मारेंगे तब तक पानी निकलेगा। वो काम हमारे पहले के काम है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो हमारी दुकानदारी हो, चाहे कोई भी काम हो जिसमें हम एक्टिव रहते हैं तो इनकम आती है, नहीं रहते हैं तो नहीं आती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि एक्टिव रहें तभी इनकम आए, तब तो फिर आप वही काम करिए जो आप करते रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बिल्ड कर लें, कुछ ऐसा कर लें कि कल भगवान ना करे कुछ ऐसी समस्याएं आ जाए कि हम एक्टिव ना रह पाए, तो भी हमारे घर पे इनकम आना बंद ना हो, इसके लिए सिर्फ एक तरीका है कि आपको नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा। वो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों के बाद में जो काम कर रहे हैं उसके बाद में एक्स्ट्रा समय निकाल के आपको करना पड़ेगा। अब सुबह हमने 7 बजे सेशन इसलिए रखा कि 8-9 बजे लोग अपनी ड्यूटी पे निकलते हैं, हमें भी निकलना है। 7 बजे जहां हम 6 बजे उठ के रेडी होते थे अपने जॉब के लिए, वहां हम 1 घंटे पहले अगर उठ जाए तो आपको ऐसा लगता है कि कम सोने से अगर कोई आज तक मरा है तो कोई नहीं मरा। मैं आपको बता दूं, आज जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि टाइम भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिया हुआ है। इसी 24 घंटे को सिर्फ मैनेज करना होता है। मैनेज अगर आप कर गए तो बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। तो 1 घंटा पहले उठ लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? अगर कम सोने से थोड़ा आप 8 घंटे सोते हैं, वहां 6 घंटे या 5 घंटे सो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटा सुबह जल्दी उठिए, 1 घंटा रात को लेट से सोइए और अपनी लर्निंग पे और अपने इस बिजनेस के ऊपर अपना थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो अगले 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, पर जड़ से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको लाखों रुपए की इनकम दे सकता है। और आप जो है नेटवर्क बनाते हैं वो कंपनी के लिए नहीं बना रहे, अपलाइन के लिए नहीं बना रहे हैं। जो नेटवर्क आपके द्वारा बन रहा है, जिन लोगों को आप प्लान दिखा रहे हैं, जिन लोगों को आप फॉलो अप करके कन्विंस करके उनको समझा के अपने बिजनेस में ला रहे हैं, वो लोग कंपनी से बाद में आपसे पहले जुड़ रहे हैं। आपने मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो इसलिए सिर्फ वर्क नहीं किए कि उनका अपलाइन ने काम नहीं किया। शुरुआत में लोगों को सेल्फ डिपेंड होने में काफी टाइम लगता है, तब तक लोग अपलाइन को देख के ही काम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपलाइन का ये अगर 1 करोड़ रुपए कमाएगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। मतलब यहां पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि लोग पहले से इतने जागरूक होते तो पहले ही बहुत कुछ कर लिए होते। हमें और आपको जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रेन का इंजन। अगर आप इंजन बनने के लिए तैयार हैं तो डिब्बे लगने के लिए तैयार है। मार्केट में लोगों की कमी नहीं है। कितने लोग सहमत है इस बात? यस गुरु जी, यस गुरु जी। दूसरी बात क्या है कि पहल करनी होती है। यहाँ पे इतने लोगों को मैंने पोस्ट कर दिया, किसी ने आके पहल नहीं करी। अरे भाई आप पोस्ट, कोई भी आके बोल सकता है कि भाई सर लोग गुड मॉर्निंग, कुछ नहीं, सब लोग पोस्ट कर दिए, शांति से बैठे हो। अकेले मयंक गुप्ता जी आएंगे एंकरिंग करेंगे तो होगी, जितेंद्र जी आएंगे एंकरिंग करेंगे, फिर लोग बोलते हैं सर मुझे तो मौका नहीं मिलता। मैं किसी को पर्सनल गिफ्ट पैक थोड़ी बेचता हूँ कि भाई आपको एंकरिंग करनी है। अरे भाई मौका सबको है, पोस्ट कर दिया, आप कोई भी बोल सकते हैं कि सर आने वाले हैं, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट करा लें। कोई बोलने को तैयार नहीं, मैं वेट कर रहा हूं इतनी देर से, कौन बोले, कोई बोले, कोई बुलाए मुझे, कोई बुलाने को तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप पहल करने के लिए तैयार नहीं हो। जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहल करने वाले लीडर नहीं बनेंगे तो अपने से कुछ नहीं होगा। ये नौकरी नहीं है, कोई बॉस के अंडर में आप काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाया आपका। तो यार पहल करनी होती है हर चीज के लिए, मौका ढूंढना होता है। अरे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था कि कोई नहीं बोल रहा तो फटाफट मैं बोलता हूं। आज इस ग्रुप पे इतने लोग बैठे हैं, उनके सामने अपनी झिझक दूर करता हूं, बोलता हूं, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो जब भी पहल करने का मौका मिले, पहल करने की आदत डालिए। अगर बड़ा काम करना है तो जीवन में सुधार करने की आदत डालिए। इंसान को सुधरने में टाइम लगता है, सफल होने में टाइम नहीं लगता है। और मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति सफल हो सकता है, हर व्यक्ति अपने हर गोल को अचीव कर सकता है, लेकिन गोल बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो एक बात है जो आपको अपने आप से पूछनी है, डायरी पेन आपके पास में होना चाहिए। और अगर ये सेशन आप चाहते हैं, काफी सारे लीडर्स के फोन आते हैं कि सर सुबह सेशन नहीं हुआ कई दिन से, अब मैं तो अकेला हूं, मैं अभी रात को ही 3 बजे लौटा हूं। तो आप ये देखिए कि मैं इसके बावजूद भी आपके बीच में सेशन करने की प्रयास कर रहा हूं, तो आपका सेशन हमारे अकेले से नहीं होगा। मैं भी चाहता हूं कि हम लोग कनेक्टिविटी में रहें, पर आपका सहयोग चाहिए। एक दिन सेशन ना हो, अगले दिन बिना कॉल करे आप लोग कनेक्ट नहीं हो जाते हैं। अरे एक मैसेज कल रात को डाला गया, आपको तुरंत अपनी टीम को कॉल करके याद दिलाना चाहिए था वो सुबह सेशन है सर का। और ये बिजनेस याद दिलाने का है, भूल जाते हैं हम लोग। सुबह जल्दी उठने की आदत तुरंत चेंज हो जाती है। अच्छा सेशन नहीं है तो आज 8 बजे तक सो लो, क्या मिल जाएगा सो के? कौन बनेगा करोड़पति सोने से, बताइए मुझे। अगर आज जिस दिन सेशन नहीं है उस दिन खुश हो जाओ कि चलो आज अपनी सेल्फ तैयारी कर लेते हैं, आज अपनी टीम से कॉलिंग कर लेते हैं। अपने टाइम को सही यूज करने से सफलता मिलेगी, मिस यूज करने से कुछ नहीं होगा। पैसा कमाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए आपने ज्वाइन किया है, तो जो हमने ज्वाइन किया है कैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज है वो है पैसा। समय मिलेगा आपको, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए इस बिजनेस में, आपको समय भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहली चीज है वो है यहाँ पर पैसा, इनकम। बाकी चीजें बाद में आएंगी, पहले क्या आएगी? इनकम। तो जब आप यहाँ पर इनकम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे पहले अपने परिवार को चलाने के लिए, जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और ये बिजनेस हमें क्या देता है? हर वीक इनकम करने का मौका देता है। तो पैसा कमाने के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन पैसा हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? ये सवाल अपने आप से करिए। वजह क्या है? जब तक आप वजह तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उसका समाधान निकाल ही नहीं पाएंगे। क्या वजह है? प्रोडक्ट वजह है, कंपनी वजह है, अपलाइन वजह है, सिस्टम वजह है, या मैं खुद वजह हूं? चेक करिए, फिर अपने आप से सवाल करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपलाइन वजह है इसलिए मेरे पास, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर हैं, अपलाइन है, उन्हीं की गाइडलाइन में एक सफाई लीडर है, चेक बना 1 हफ्ते का 1 लाख रुपए का, और एक सफाई लीडर है जिनका चेक बना 2,500 रुपए का। तो अगर अपलाइन की गलती होती पैसा नहीं कमाने में, तो फिर एक आदमी का 1 लाख कैसे बना? एक रूबी स्टार चेक बना रहा है 79,000 रुपए का, और एक रूबी स्टार चेक बना रहा है 500 रुपए का। तो अगर अपलाइन में कमी होती तो सबका 500 रुपए का बनना चाहिए था। आज हमारे महागुरु जी की गाइडलाइन में आप देखेंगे, आज उनकी टीम में जितने भी लोग डायमंड हैं, मैक्सिमम लोगों ने कैपिंग लगाई है। राजीव सर का 1,92,000 का चेक है, अभी वीक का, पिछले वीक का 1,92,000। 1.5 लाख के ऊपर हमारी कंपनी 100 एसपी पे 100 रुपए देती है एक्स्ट्रा। यानी कि आप देखेंगे कि जब आपकी 100 आईडी जाएंगी तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। तो आप देखो कि सर को 150 आईडी के बाद 100 आईडी एक्स्ट्रा गई तो 10,000 बढ़ा, कितने ज्यादा बढ़े? 1.5 लाख से 1,92,000 का चेक आया, मतलब 42,000 रुपए एक्स्ट्रा आए। यानी कि 420 आईडी 100 एसपी वाली एक्स्ट्रा गई है कैपिंग से। किनकी? महागुरुजी राजीव सर की। नेगी सर का चेक बना 1,68,000 का, 180 आईडी 100 एसपी की एक्स्ट्रा गई है। लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कैपिंग से ऊपर जा रहा है मामला। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, हम बताते हैं 1.5 लाख की कैपिंग है, लेकिन हमारी कंपनी ने देखो कैपिंग के ऊपर भी एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया है। और ये 6,000 आईडी तक जाता है। महागुरुजी महिपाल सर का 7.5 लाख रुपए का चेक बना। हमारी जो कैपिंग है वीक की वो 7.5 लाख की है, महीने की 30 लाख। ये इनकम आप बाइनरी से ले सकते। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जय गुरु जी। यस। तो अगर अपलाइन कारण होते तो किसी का चेक नहीं बनना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है सर, प्रोडक्ट कारण है, तो फिर वही प्रोडक्ट लेके आज कंपनी में लोग एम्बेसडर और ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। अभी बनारस के अंदर 4 गाड़ियां एक साथ बुक हुई हैं, 4 गाड़ियां गाजीपुर से और बनारस से। वो अंकुर गुप्ता जी की टीम में, अमित दुबे सर की टीम में। 2 भाई हैं, दोनों एक पेपर बेचने का काम करते थे, कुछ और करते थे। दोनों भाई आज ब्लैक डायमंड और रॉयल डायमंड है। 4 लग्जरी कार एक साथ बुक हुई हैं। डेली कोई ना कोई आदमी कार खरीद रहा है। तो प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है, प्रोडक्ट दमदार नहीं है, तो और लोग अचीवमेंट कैसे ले रहे हैं? सिस्टम दमदार नहीं है तो और लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं? इसका मतलब दमदार हर चीज है,
अगर किसी खेत खराब है तो बीज कोई नहीं उगना चाहिए, और अगर खेत वही बगल में दूसरा आदमी की फसल उग रही है तो हमारी नहीं उग रही, इसका मतलब खेत तो सही है, आपका बीज खराब है, या फिर आपने बीज डाला ही नहीं है। यस यस। आपको आज एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन जिम्मेदार है, रीजन क्या है। आप यहां पर कैरियर बनाने आए हैं, फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? आपका चेक वीकली बन क्यों नहीं रहा है? आपका चेक बढ़ते हुए क्रम में लेवल के हिसाब से जो बनना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है? तो जब आप इसके रीजन पे गहराई से जाएंगे, वजह खोजने की कोशिश करेंगे, तो एक ही वजह निकल के आएगी, वो और कोई नहीं। तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, शीशा बताएगा वो वजह कौन है। एक ऑफिस के अंदर जब सब लोग एम्प्लॉय आए तो बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा था कि जितने लोगों का भी इस बिजनेस में या सॉरी इस ऑफिस में प्रमोशन रुका है, तरक्की रुकी है, जो लोग यहां पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आज उन सभी लोगों की तरक्की रोकने वाला, उन सभी लोगों के प्रमोशन को रोकने वाले शख्स का पता चल चुका है। जो भी लोग उस शख्स से मिलना चाहते हैं, सबसे टॉप फ्लोर पे कमरा है, उस कमरे के अंदर उस शख्स को बैठाया गया, जाके मिल सकते हैं जिसने आपकी तरक्की रोक रखी है। लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए, चलो पता तो चला किस वजह से, किसकी वजह से मेरा प्रमोशन रुका है। तो लोगों को ऐसा लगता था कि मेरा प्रमोशन उसकी वजह से रुका है, उसकी वजह से रुका है। और जब कुछ लोग ऊपर उस कमरे में गए तो वहां कोई नहीं बैठा था, वहां पर शीशा लगा था, और शीशे में जब तो उसे पता चला कि मेरा प्रमोशन मेरी ही वजह से रुका है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माँ गुरु जी। यस माँ गुरु जी। यस माँ गुरु। यस गुरु। यस सर। साथियों, हम लोग इतने बड़े काम में हैं, लेकिन हमें इस बिजनेस में हमारा काम क्या है वो आपको और हमको समझना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट जिम्मेदार है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर हमारा प्रोडक्ट महंगा है, हमारे प्रोडक्ट में वो रिजल्ट नहीं है। लगता है वैसे लगना नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी दिन इस पे पूरा सेशन करूंगा। जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, जो कॉम्बिनेशन देते हैं, उस कॉम्बिनेशन को एक बार अपने अप्लायंस से डिस्कस कर लें। दूसरी बात, प्रोडक्ट जब किसी को दें तो बता के दें कैसे करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ढक्कन खोला, मुंह में डाला, ऊपर से पानी पी लिया, नहीं आएंगे रिजल्ट। अगर आपको अच्छे बेहतर रिजल्ट चाहिए तो जब भी किसी को प्रोडक्ट यूज कराएं, प्रोडक्ट यूज करने से पहले उस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट की जो बोतल है उसको पहले हिलाना है, अच्छे से मिक्सअप करना है। उसके बाद उसमें से जो 15 से 20 ml जो भी आपका क्वांटिटी है, जितना आपको बताया गया उतना निकालिए एक कप के अंदर, और फिर उसमें गर्म पानी, गुनगुना पानी डाल के उसको चम्मच से बढ़िया से मिक्स करके, और उसके अब उसको पीजिए। या हो सकता है कि आप एक आधा गिलास पानी में प्रोडक्ट मिलाइए अच्छे से, पानी गर्म या गुनगुना होना चाहिए पीने लायक, उसके बाद आप पिलाइए, देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता। कोई तो खाना खाने के बाद तुरंत पी लेता है, अरे सर भाग दौड़ है, ऑफिस जाना था, अरे भैया ऑफिस में साथ ले जाओ आप। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपने प्रोडक्ट यूज किया तो उसका पेट साफ नहीं होगा, उस व्यक्ति को दिक्कत होगी। और कई लोगों के फोन आते हैं, सर मुझे तो प्रोडक्ट जब से पी रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। भाई साहब, दिक्कत प्रोडक्ट से नहीं, आपकी सही ना यूज करने से हो रही है। तो जितने लोगों को प्रोडक्ट देने के बाद दिक्कत महसूस हो रही है, जब आप गहराई से उसका आकलन करेंगे तो पाएंगे या तो वो व्यक्ति खाना खाने से जल्दी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट है उसको बता दें कि कम से कम उसकी बॉडी के वजन के हिसाब से, जैसे किसी का वजन 80 किलो है तो उसमें 4 का भाग लगा दीजिए, 20 का भाग, मतलब 50%, 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा। किसी का 1 कुंटल वजन है तो उसको 5 लीटर पानी पीना है, 60 किलो वजन है तो कम से कम 3 लीटर उसको दिन भर में पानी पीना। तो अगर हम इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे रिजल्ट बढ़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है रिजल्ट के मामले तो यहाँ एसी पैनल पे इतने लोग बैठे हैं जो बताएंगे कि उनको ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले कि आप खुद परेशान हो जाएंगे, ऐसे भी रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट लेना आपकी प्राथमिकता के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने सीरियस है। प्रोडक्ट दे दिया, बात खत्म, उस आदमी से कभी दोबारा बात करी नहीं आपने,
वो व्यक्ति खुद फोन कर रहा है, परेशान है, तब आपको टेंशन लगती है, अरे यार प्रोडक्ट दिया था, इसको तो सूट ही नहीं कर रहा है। फिर सीधे अपलाइन को फोन लगाते हैं, सर कैसे प्रोडक्ट है, रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे भाई आपने उस व्यक्ति की केयर तो करो, जिसको प्रोडक्ट दिया है उसको एक फील तो कराओ कि आपको उसकी चिंता है। अरे आपने 4 बार भी फोन कर लिया, भाई साहब प्रोडक्ट आप टाइम से ले रहे हैं। पहले तो बात तो काफी सारे प्रोडक्ट लोग यूज करते ही नहीं, सुबह ले लिया शाम को भूल गए, शाम को ले लिया सुबह भूल गए। आदत नहीं है। हम लोग डॉक्टर से दवाई लेके आते हैं, थोड़ा सा आराम हो जाए, अगली वीक शाम की दवाई नहीं खाते। तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा गाइड करना पड़ेगा। अगर 4 बार भी आपने कॉल कर ली तो आदमी एक बात तो जरूर सोचेगा, इतनी चिंता तो हमारी बीवी को भी नहीं है, भाई साहब बड़ी चिंता कर रहे हैं, 4 बार कॉल करते हैं यार, प्रोडक्ट रिजल्ट कब देगा पता नहीं, लेकिन भाई साहब तो बढ़िया है, इतना ध्यान रखते हैं। बताओ मैं जिसको पर्सनली प्रोडक्ट देता हूं, मैं पर्सनली किसी को इस बिजनेस में लेके आता हूं, 24 घंटे में एक कॉल मेरी जरूर जाती है। और उनकी फैमिली वाले लोग बोलते हैं कि चलो देखो सर कितने बढ़िया, तुम्हें चिंता नहीं है टारगेट करने की, तुम्हें चिंता नहीं है बिजनेस में आगे जाने की, देखो सर को कितनी चिंता है। जिस दिन लोगों को ये एहसास हो गया कि आपको उनकी चिंता है, लोग जान देने के लिए तैयार हैं। आप बिजनेस की बात कर रहे हो, लोगों को एहसास तो कराइए कि आप उन्हें कराएं कि बस 500 आ गए बात खत्म। लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि आप उनका कैरियर बनाने के लिए उनको ज्वाइन कराएं, उनमें जिंदगी में आगे साथ देने के लिए ज्वाइन कराएं। और साथ देने के लिए किसी के बिजली का बिल नहीं देना, किसी के बच्चों की फीस नहीं देनी है, सही गाइड करना है, 4 बार कॉल करनी है, पूछना है सर कैसे हैं, कोई दिक्कत आ रही है सर मैं पूछ के बताता हूं, मैं सर से डिस्कस करके बताता हूं, सर प्रोडक्ट में आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। अभी मैंने कुछ लोगों को प्रोडक्ट दिए कि सर प्रोडक्ट लेते ही उल्टी हो रही है, उल्टी होना चालू हो गया। कुछ लोगों को फोन आया जो सर प्रोडक्ट देते ही दस्त लग गए, वो व्यक्ति परेशान, पहली बार नए, डायरेक्ट मैंने प्रोडक्ट दी, पानी दो डायरेक्ट। क्या हमें एक लोगों ने दिलवाए थे, लेकिन मेरे माध्यम से, मेरे से बात करा के दिलाए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, जिन्होंने दिलाए वो भी नए, मुझे पता था ये नए उतनी केयर कर नहीं पाएंगे, तो मुझसे पूछ के व्यक्ति ने मेरे को 4 बार कॉल किया कि सर ये प्रोडक्ट ले रहा हूं, सर ने देखो आपसे बात कराई थी सर, नंबर मैंने आपसे लिया था। अब डायरेक्ट कोई कॉल कर रहा है तो रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा, हम ये नहीं कह सकते बहुत बड़े लीडर है हम तुम्हें कैसे बताएं, उन्हीं से बात करो। अरे भैया वो भी नए हैं, गरम है, गरम नहीं है। तो उनका कॉल आया, परेशान हो गए एकदम, चेहरा गरम, बोले क्या हुआ सर, अरे सर वो प्रोडक्ट दिया था, उनको तो उल्टी नहीं बंद हो रही, उल्टी हो रही है। अब ये फोन अगर उनके पास पहुंच जाता जिन्होंने मेरे माध्यम से प्रोडक्ट दिलवाए थे, तो वो तो फिर परेशान हो जाते। वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉल कर लिया। इसका क्या सॉल्यूशन दिया वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद एक लोगों को फोन आया कि सर उनको प्रोडक्ट दी, उनको तो दस्त लग गए सर, उनको क्या सॉल्यूशन दिया ये भी बताऊंगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? और रिजल्ट आए और वो लोग खुश हैं आज, कितने लोग जानना चाहते हैं? यस मामू जी, यस गुरु जी। ऐसी कोई भी जब समस्या आपको आती है तो आपको एक बात बतानी है सबसे पहले कि सर आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ लीजिए प्रोडक्ट आपकी बॉडी पे काम कर रहा है और आपको भी खुश होना है। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो समझ लो आपका प्रोडक्ट रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है, वो बॉडी के अंदर जाके CBA फॉर्मूले पे काम करता है। CBA फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? C फॉर क्लीनिंग, B फॉर बैलेंसिंग, A फॉर एक्टिवेशन। मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा केमिकल जमा है, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे मैं बोल सकता हूं कि बहुत गंदगी है, हम लोग भी उल्टा सीधा खाते रहते हैं, वो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाती है। कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले जब प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, क्लीनिंग प्रोसेस 18 दिन का टाइम है। किसी को 2 दिन में आराम हो जाएगा, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी का दर्द बढ़ेगा, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। किसी को टॉयलेट बार बार आ सकती है, किसी को फ्रेश होना पड़ता है बार बार। अभी मैंने ये किट यूज करी थी, नेचर फिट किट, मैं ट्रिम सेक यूज कर रहा था, तो जब तक मैंने हफ्ते 2 हफ्ते ट्रिम सेक यूज किया, सुबह पीते ही मुझे 2-3 बार फ्रेश होना पड़ता था। जितने लोगों को मैंने बोला कि अगर आप वाकई वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह आपको 2-3 बार फ्रेश होना पड़ेगा, परेशान नहीं होइए। आप जल्दी उठिए, आप ड्यूटी पे जाते हैं तो आप जल्दी उठिए, ट्रिम सेक जल्दी पी लीजिए, तो जब तक आप जा रहे हैं 2-3 बार फ्रेश हो जाएंगे, फिर दिन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया इस बात, और 5 किलो 6 किलो वजन भी कम किया था मैंने, मत 15 से 20 दिन के अंदर। तो प्रोडक्ट काम करता है, पहले बॉडी की जो गंदगी है उसको कैसे साफ करेगा? या तो दस्त होंगे, आपको टॉयलेट आएगी, या फिर आपको उल्टी होगी, कुछ तो होगा। कैसे निकलेगा? तो अगर निकल रहा है तो इसका मतलब खुश हो जाइए,
कि बॉडी में, उसके बाद बॉडी क्लीन होती है, उसके बाद बैलेंसिंग, जो पोषक तत्वों की कमी है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो बॉडी में बैलेंस बनाते हैं। तो फिर दूसरा काम होता है बैलेंसिंग। तब तीसरा काम होता है जब हमारी बॉडी के पोषक तत्व सही लेवल बैलेंस में आते हैं, संतुलन उनका जो बिगड़ा हुआ है वो बनना चालू होता है, तब धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। और स्थायी रिजल्ट के लिए 3 महीने 4 महीने कोर्स क्यों कराया जाता है उसको समझिए आप, कि जब पोषक तत्व बैलेंस बनाते हैं और उसी समय प्रोडक्ट बंद करवा दिया या किसी ने बंद कर दिया, तो बैलेंस बनता बनता थोड़ा वो आराम नहीं होगा। किसी को आपने देखा होगा शुरू में आराम होता है, बाद में फिर आराम नहीं होता है। लोगों की कंप्लेंट आती है कि सर प्रोडक्ट शुरू में तो काम करते हैं, बाद में नहीं करते हैं। अगर प्रोडक्ट को काम नहीं करना होता तो पहली बार ही नहीं करते। अगर प्रोडक्ट ने काम किया है और बाद में नहीं कर रहा है तो प्रोडक्ट की कमी नहीं है, सामने वाले की कमी है। आपने देखा होगा, मेरी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बुखार की दवाई डॉक्टर 1 हफ्ते की देता है, आपको 1 हफ्ते का कोर्स करना है, 4 दिन में बुखार आना बंद हो जाता है, आदमी अगले 3 दिन की दवाई नहीं खाता है। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, ज्यादातर 99% लोगों की ये हैबिट होती है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस गुरुजी, यस गुरुजी, राइट गुरुजी, बिल्कुल। क्योंकि दवाई कड़वी होती है, अच्छी नहीं लगती, और हमारे भी प्रोडक्ट में ये हमारी उम्र बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये कोई पेप्सी नहीं है पीने में अच्छी लगे, ये कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये कोई शरबत नहीं है। शरबत अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, लेकिन क्या शरीर के लिए फायदेमंद है? No. जो चीज अच्छी लगती है वो कभी भी फायदेमंद नहीं होती है। जो चीज बुरी लगती है, चाहे वो हमारी बात हो, चाहे मम्मी पापा की कोई वो बात हो, चाहे वो जो चीज आपको बुरी लग रही है, समझ लीजिए वो हमारे और हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद है। सच कड़वा होता है, नहीं होगी। तो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिजल्ट थोड़ा सा आने के बाद कंटिन्यूटी और जो उसके प्रति तो उसमें कमी आ जाती है। और जितने लोगों ने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से यूज किया है लगातार, उसको उसी भावना से, उसी तैयारी से कि मुझे अपनी समस्या जड़ से खत्म करनी है, मुझे जहर भी पीना पड़े, जहर भी पीने को तैयार हो, उन लोगों के रिजल्ट परमानेंट आए हैं। और आपको क्या पता कि सामने वाला कैसे यूज कर रहा है? किसी घर पे जाके थोड़ी देख रहे हैं आप, वो तो बताता है अरे भाई हमने पिया था, रिजल्ट नहीं। घर पे जाके देखेंगे तो आधी कट्टी भरी रखी होगी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही गाइडलाइन, सही रिलेशन बना के वर्क करने की जरूरत है। 4 बार जब आप कॉल करेंगे तो आदमी को एहसास हो जाएगा, बता के रखेंगे तो कभी आपके सामने कोई चैलेंज नहीं आएगा। बता दीजिए कि बी फॉर बैलेंसिंग प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे जो पोषक तत्व उनको बैलेंस बनाता है। और जब ये बैलेंस के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगता है, उसके बाद हमारी बॉडी में एक काम और होता है, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का क्या मतलब है? एक्टिवेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर जाके, हमारी बॉडी टोटल सेल्स से बनी है। कभी आप इस पे थोड़ा सा वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी पढ़ेंगे, जितने लोग यहाँ जानकार बैठे हैं मेडिकल लाइन के वो भी इस बात को जानते हैं कि हमारी बॉडी टोटल सेल्स पे बनी हुई है। होता क्या है कि बिगड़े हुए खान पान, बिगड़ी दिनचर्या की वजह से हमारी बॉडी में सेल्स डैमेज होना चालू हो जाते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो धीरे धीरे जब हमारे जो पोषक तत्व जब प्रॉपर हमारी बॉडी को मिलते हैं तो हमारे डैमेज सेल्स की संख्या कम हो जाती है और एक्टिव सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, जिनको फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आएंगे तो प्रोडक्ट ट्रेनर है, वो बताते हैं कि फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं। तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। अभी मोटा मोटा हमारी भाषा में आप समझ लो, आप उसकी मेडिकल की भाषा में, मैं इसमें पढ़ता रहता हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ, थोड़ी सी जानकारी बढ़ी है, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स एक्टिव रहेंगे जितने, उतनी बॉडी आपकी फिट रहेगी। पर सेल्स एक्टिव तब रहें जब आपकी बॉडी में पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में होंगे। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो प्यास लगती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो भूख लगती है, लेकिन जब प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन इसकी कमी होती है तो हमारी बॉडी बताती नहीं है। धीरे हमारा बताने का काम नहीं है, बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पोषक तत्व उनको ले लेती है। फिर जब उसको नहीं मिलते हैं तो धीरे धीरे गैपिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो गैपिंग किस समस्या के रूप में आ जाए कोई पता नहीं। इससे पहले कि शरीर में गैपिंग स्टार्ट हो, शरीर में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन, विटामिन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो लेना बॉडी बंद कर देती है। होते ही नहीं है तो फिर क्या करें? तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, तब ये प्रोडक्ट हमारी बॉडी पे प्रॉपर रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसमें पूरा 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। ये बात मैंने उनको बताई, उस दिन के बाद उनका दोबारा फोन इस समस्या के लिए नहीं आया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी, राइट। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। कुछ लोगों ने कि सर मैंने थंडर ब्लास्ट यूज किया, मुझे कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। आपकी बॉडी का बैलेंस सही है, फर्क महसूस उसको होगा
फर्क वहां महसूस होता है जब आप जाते हैं किसी गली खुदरी पड़ी है, गड्ढे गड्ढे हो रखे, जैसे मेरी गली है जहां मैं रहता हूं, आपके पेट का कोना कोना हिल जाएगा, इतनी खराब गली है मेरी, बनने के लिए। मतलब हमें रोड से अपने घर तक आने में 10 मिनट लगते हैं और जगह है मात्र 200 मीटर। जितने लोग हमारे घर पे आए उन्हें पता है, इतनी खराब गली है। अब जिस दिन इस गली में बनेगी ये, तो आप बताओ मुझे कितना महसूस होगा। इसका रिजल्ट तो मैं बताऊंगा ना कि गली अच्छी होने का फायदा, क्योंकि मैं अभी खराब गली को महसूस कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करिए, जिनकी बॉडी की फिटनेस सही है, गली एकदम चिकनी है, उस पर गाड़ी झटका लेगी नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप पी रहे हो कोई फर्क नहीं। लेकिन हाँ, आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी गली और मजबूत हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, उसकी मतलब चमक आ जाएगी। बोलते हैं ना, जो बढ़िया है तो और उसको फिनिश किया जा सकता है, लेकिन रिजल्ट वहां दिखाई देगा जहां पे खराब था। अब जब हमारी गली बनेगी तो वहां रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि पहले से खराब था तो अच्छा बन गया। पहले से अच्छा है, सब कुछ फिट है, तो भी आप यूज करेंगे तो बाद में खराब ना हो उस पर काम करता है। वो दिखाई नहीं देगा, आप यूज कर रहे हैं कि आपके शरीर पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, क्योंकि खान पान तो सबका बिगड़ा हुआ है। कितने लोगों को क्लियर हो पा रहा है? यस महागुरु जी, राइट। यस आज अगर आप इस सेशन में नहीं आते तो कैसे बात बनती? नहीं बनती गुरु जी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन चलता रहे तो आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। आपको सहयोग करना है, अपने लोगों तक सही इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो आपके साथ, आपको हमारे साथ बने रहे। चलिए, तो अभी हमारा टारगेट लॉन्च हो चुका है, जैसा आपको पता है। उस पर थोड़ा सा 10 मिनट बात कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने मिशन में निकलते हैं, क्योंकि आज तो आपसे बात करने में ही समय निकल चुका है। चलिए, तो यहां पर एक बात जिस पे हमारी शुरू हुई थी कि वजह क्या है, वजह कोई और नहीं है। तो अगर हमें अपने जीवन में कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें टाइम पास नहीं करना है, सीरियस होके इस बिजनेस के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, इस बिजनेस में जो आपकी डिमांड है, जैसे किसी को क्लास में टॉप करना है तो डिमांड ये है कि उसको ट्यूशन पढ़नी पड़ेगी, उसको रेगुलर स्कूल में जाना पड़ेगा, टीचर से सलाह लेनी पड़ेगी, अपने क्लास अटेंड करने पड़ेंगे। आपको ये बोले कि तो स्कूल जाऊंगा ना, कॉलेज जाऊंगा ना, ट्यूशन जाऊंगा, लेकिन मुझे फर्स्ट क्लास पास होना है, क्लास टॉप करना है, तो भैया ये बताओ कौन सा ऐसा गणित ऐसी वो टैबलेट है जो मैं खिला दूं टॉप कर ले? कोई है तरीका? नो सर, नो 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 गुरु जी। प्रकृति का नियम है कि अगर आपको किसी वृक्ष के फल खाने हैं तो आपको बीज डालना पड़ेगा, बीज डालने के बाद पौधा उगेगा, उगने के बाद उसकी केयर करनी पड़ेगी और 5 से 10 साल का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब आप उसके फल खाएंगे। आप चाहते हैं कि मुझे फल भी मिल जाए और कुछ करना भी ना पड़े, तो ऐसा कैसे हो सकता? हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मेरी यही समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या है, ये कोई करोड़पति बनने की स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है। बिजनेस एक पौधे की तरह, बस इतना अंतर है कि आज से पहले हम जो काम कर रहे हैं, हर 3 महीने फसल काटी, फिर हर बार बीज डालो, फिर 3 महीने मेहनत करो, फिर आएगी, उसमें कभी पानी पड़ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कभी अच्छी होगी, कभी नहीं होगी, दिक्कतें बनी रहेंगी। उस फसल के साथ जब आप अपने पौधे लगा देते हैं तो पौधे में क्या होता है, शुरू में ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन एक बात है कि एक बार पौधा लगा दिए, जिनमें फल आते हैं, तो एक बार फल आना चालू हो गए तो दोबारा बीज बार बार डालने का झंझट खत्म हो जाएगा। 100 साल 50 साल वो पौधे चलेंगे। तो इस बिजनेस में यही अंतर है। हमारे जो काम है, नौकरी है, धंधे हैं, जिसमें हम एक्टिव है तो इनकम आ रही है, बिल्कुल फसल की तरह है कि हम एक्टिव हैं तो फसल आ रही है। अब आप पौधा लगा रहे हैं तो पौधे की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कि पौधा आपको क्या दे सकता है। आज महागुरु जी को देखो, लाखों रुपए महीने की इनकम, तो आप देखिए, समझिए, कोशिश करिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे सब कुछ हो पाएगा वो आपको एक गाइडलाइन की वजह से हो पाएगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हम और आप नए हैं। अगर हम किसी गाइडलाइन लेके काम नहीं करेंगे, अपना ही दिमाग चलाएंगे, हम इतने ही दिमाग वाले होते तो मुझे तो 70-80 हजार रुपए, 60-70 हजार रुपए पहले से मिल रहे थे जब मैं अपना दिमाग चला रहा था। जब से अपना दिमाग निकालना अलग रख दिया सिस्टम के दिमाग से। सिस्टम मतलब कौन है सिस्टम? सिस्टम कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, ये सिस्टम है नहीं। हमारे यहाँ पे सिस्टम होता है अपलाइन। जो अपलाइन बातें बता रहे हैं सिस्टम के माध्यम से, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन सिखाया जाता है बहुत कुछ। तो सिस्टम का मतलब होता है अपलाइन। अपलाइन इज लाइफ लाइन। तो जैसा अपलाइन बोलते जा रहे हैं वैसा आप करते जाओ, आप कामयाब हो जाओगे। क्यों दिमाग लगा रहे?
मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जब चेला बनने से जिंदगी बन सकती है तो गुरु बनने की जरूरत क्या है? फिर भी लोग लगता है अच्छा हम कैसे माने, अच्छा ये हमें सिखाएंगे क्या है क्या? अरे भैया स्वीकार कर लो, गुरुजी हमसे 4 साल छोटे उम्र में, एजुकेशन भी कम है, लेकिन मुझे पता था कि इस बिजनेस के गुरु तो यही है, इनकी बात माने के मुझे लगना है। मैंने बात मानी, 4 लाख महीने आ रहे और नहीं मानता था। सर सफायर थे जब मैंने ज्वाइन किया था, हजारों की टीम थी उस समय, कहां चले गए लोग? नहीं मानने वाले घर बैठ गए। जब सर पहली बार मिले थे, मैं दिल्ली गया था तो एक लोगों से मिलवाया था, नाम नहीं बताऊंगा, उस वक्त टोपाज लेवल पे थे, वो आज रिचार्ज बेच रहे हैं मोबाइल का और मैं आपके सामने डायमंड बनने जा रहा हूं। मौका उनके पास था पहले, मेरे आने से पहले। कहां गए? मोबाइल का रिचार्ज बेच रहे हैं। क्यों? सर की गलती है? नो। कंपनी की गलती है? नो। अगर सर की गलती होती तो और लोग कैसे डायमंड बन गए? गलती इंसान की खुद की होती है, बात मानना बंद कर दिया, ईगो आ गया, अरे हम तो टोपाज बन गए, हमारा तो 1.5 लाख का चेक आ गया, हम वो करेंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, हम तो वहां जाएंगे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। जी लो जिंदगी। अरे पब्लिक के बिजनेस है भाई, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते, पब्लिक का काम है, पब्लिक आपको देख रही है कि आप अपने काम के प्रति कितने सीरियस हैं। 3 से 4 साल तक, जब तक आप यहाँ पे एक बड़े लेवल पे नहीं चले जाते, तब तक आपको यहाँ शीशे के घर में रह रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी लोग नोटिस करते हैं। जितना समय आपको मिले अपनी टीम को दीजिए। घूमने के लिए जिंदगी पड़ी है, हमें भी बहुत घूमना अच्छा लगता है, लेकिन हम तो कभी नहीं गए, कंपनी घुमा रही है उसी में अपना घूम लेते हैं, क्योंकि हमें पता है पहले हमें अपना कैरियर बनाना है। लोगों का कैरियर या दाव पे लगा है, लेकिन लोग बात नहीं मानते हैं। तो आप देख लो, फिर वो रिचार्ज बेचेंगे, क्या करेंगे, फिर आप भी देख लो क्या करना है। तो यहां पर क्या करना है, सीनियर की बात को 100% फॉलो करना हो। अगर किसी को फॉलो करने से कामयाबी मिल रही है, फॉलो का मतलब ये नहीं, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कोई गलत काम करवाया जाए, कुछ ऐसा बोला जाए जो आपकी स्वाभिमान के खिलाफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिस्टम की बात बताई जाएगी, सिस्टम की बात को फॉलो करना है। यहाँ किसी की पर्सनल मनमानी नहीं चलती, अपलाइन अपनी मनमानी करवा रहा है, नहीं। अपलाइन भी अगर एक्टिव है और अच्छे अपलाइन, अचीवर अपलाइन है, कोई डायमंड है, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड है, वो अगर आपको कोई बात बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वहां तक पहुंचे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो आपको गलती करने से बचाने का काम करते। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो फिर अपना स्वाभिमान घर पे रखो, घर बैठो आराम से। यहाँ वो बात बताई जाती है, सिस्टम की बात है, जो सिस्टमेटिक है। कौन बताएगा? अपलाइन ही तो बताएगा सिस्टम कैसे चलता है, कैसे प्लान होते हैं। आपसे बोला कि हर ट्रेनिंग में आना है, अब इससे आपको स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही तो घर बैठो, फिर नहीं आएगा पैसा। आपको फंक्शन में चलना है, नहीं मैं मेरा मन होगा तब आऊंगा, तो फिर घर बैठो, फिर क्या बात का पैसा। आपकी कोई नौकरी पे गया है, रेलवे में भर्ती है, उससे बोला गया कि भाई ट्रेन चला, बोले नहीं ट्रेन नहीं चलाऊंगा, तो बोले घर जा भाई। किसी की आर्मी में नौकरी लग गई, उससे बोला जाता भाई खुरपी लो, घास छीलो, तो छीलता है बेचारा, क्या करेगा? बोले हम घास छीलने थोड़ी आए, हम हथियार चलाने हैं, बोले घर जा चल। तो जो डिमांड है उस समय सिचुएशन है, वो अपने सीनियर की मानता है, नौकरी कर रहा है। तो जहां आप हैं वहां आप चेक करो, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप आउट ऑफ द वे जाके करते हैं, तब आपकी वो नौकरी, वो आपका कैरियर चल पाता है। तो यहां भी आपको सिस्टम से बोला जाएगा, वो मानना है। अपलाइन इज लाइफ लाइन। अगर आप अपलाइन की बात मानते रहेंगे तो आपकी लाइफ की जो लाइन है वो लंबी होती रहेगी, नहीं तो फिर रिचार्ज बेचना पड़े, क्या करना पड़े, आप भी सोचो। महागुरु जी की टीम में जब मैं आया था तब हजारों की टीम थी, आज गुरु जी की टॉप 10 लिस्ट बनती है, उसमें मेरा नाम आता। आप आए थे तब आपके सीनियर किस लेवल पे थे और आज आप उनके कितने पास नजदीक पहुंच चुके। तो सिर्फ अपनी मेहनत से, सिस्टम फॉलो करके। तो ऑलवेज कनेक्टेड विद अपलाइन। कहीं जा रहे हैं, अपलाइन को पता होना चाहिए, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, पता होना चाहिए। जो लोग अपने मन से लगे हुए हैं तो वो लोग आने वाले समय में परेशान हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा काम है टारगेट। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहिए तो टारगेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, इस बात को भूलना पड़ेगा कि इससे पहले हमने टारगेट किया कि नहीं किया। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा काम यही है, पुरानी मेमोरी को भूलना। ज्यादातर लोग इस बात को एग्री नहीं कर पाते कि सर अभी तक तो टारगेट हुआ नहीं, अब कैसा हो जाएगा। अरे भैया, मोहम्मद गौरी 16-17 बार लड़ाई करने गया और नहीं जीता, 17वीं बार में वो जीता। अगर वो ये सोच लेता है मैं तो 2 बार हार चुका हूं, 3 बार हार चुका हूं, 10 बार हार चुका हूं, अब कैसे जीतूंगा, तो वो लड़ने नहीं जाता। और मोहम्मद गौरी इसलिए नहीं जीता
कि वो योद्धा था, वो इसलिए जीता कि वो 17 बार जब गया तो पृथ्वीराज चौहान बोले भाई साहब बैठे, अब तुम मेरी आंखें फोड़ दो, अब तुम जाओ यार, तुम मैं फिर हरा दूंगा, तुम फिर आ जाओगे। तो जब आप बार बार लगातार, आपके जीतने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। आपका लगातार प्रयास आपको एक ना एक दिन सफल बनाता है। अभी तक टारगेट हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज आप दोबारा से मुट्ठी बांधिए कि मुझे अब टारगेट करना है। क्यों करना है, इस बात को समझना है। टारगेट इज द की ऑफ सक्सेस। इस बिजनेस के अंदर अगर आपकी सफलता की कोई चाबी है तो आपका टारगेट। अगर आप आज से जिम्मेदारी लेते हैं, आप हर टारगेट जीतते रहेंगे तो हर 3 महीने में आपके लेवल चंगे मतलब चेंज होते रहेंगे। तो आप चेंज करना चाहते हैं नहीं चाहते, आप देख लीजिए। आप 2 से 3 साल में डायमंड बन सकते हैं। आज आपको 1 साल हो चुका है, कोई बात नहीं, 2 साल में डायमंड बन जाओगे। अचीवमेंट लाने हैं घर पे, क्योंकि घर वाले अचीवमेंट देखते हैं, बातें नहीं। बातें तो सब अच्छी कर लेते हैं। बातें अच्छी करने में क्या लगता है? बातें अच्छी करके घर वालों को पेट नहीं भरेगा। बातें अच्छी करके कुछ नहीं होगा। अचीवमेंट लाइए तब घर वाले मानेंगे आप कुछ हो। कम समय में बड़ा काम करने के लिए टारगेट जीतना है। कंपनी की वेबसाइट पर अपना नाम लाने के लिए टारगेट जीतना है। टीम में और अपलाइन की नजरों में वैल्यू बढ़ाने के लिए टारगेट जीतना है। फैमिली दोस्तों जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बोले पहले तुम कर लो बाद में हम कर लेंगे, उन्हें करके दिखाने के लिए टारगेट जीतना है। और इस बार तो ऐसा टारगेट आया है, जाओ सिंगापुर, किसने रोका है? कर दो 3 गुना मेहनत, डालो सिंगापुर से फोटो। अरे बड़े बड़े लोग जा पाते हैं, आपके पास मौका है, मेहनत करके पैसा आएगा अलग, सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा अलग। और जब फोटो डालोगे तो लोगों को याद आएगा यार मुझे से गलती होगी। टारगेट जीतने से आपकी इनकम रेगुलर बढ़ते हुए आना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आप चाहते हैं। ये बेनिफिट है टारगेट जीतने की। सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो कौन रोक रहा है? जीत लो। टारगेट जब इतना जरूरी है तो सब जीतना चाहते हैं, पर जीतते क्यों नहीं है? केवल 3 चीज है टारगेट की। सबसे पहले क्या है ना, चाहत से नहीं होगा, भूख चाहिए। भूख। आपने देखा होगा जब आप कहीं चौराहे तिराहे पे होते हैं, कुछ बच्चे पैसे मांगने के लिए आते हैं। आप बोलते नहीं है, जाओ जाओ, वो हटते ही नहीं है। भैया दे दो, अंकल दे दो, अरे नहीं है नहीं, जाओ 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 जाओ। आपने सोचा चले गए, आप बगल में देखते हो फिर खड़े ही है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, देखा है आप? यस गुरु जी। फिर अंत में रिजल्ट क्या होता है? अंदर से आपकी आवाज आती है, दे दो, छोड़ो यार। फिर आप ढूंढते हैं 10 रुपए, कहीं से नहीं होते तो बगल में भाई साहब बैठे हैं, अरे भाई संजय जी थोड़ा देखना, 10 रुपए पड़े जेब में। बोले हाँ सर है, तो सर लाओ दो, दे दे यार इसको। दे दिए। आप देने वाले थे, बगल में था मांगने वाला, अपना स्वाभिमान लेके घूमता, अरे मैं तो एक ही बार मांगूंगा, दे देगा देगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन वो बच्चे अड़ जाते हैं, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, भूख है। तो जो ऊपर बैठा है सबका दाता, ये भी उसी को देता है जो बोलता है भगवान चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस यस यस। यहां मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है। ऊपर वाला देखता है यार ये अपने काम में इतना लगा हुआ है, इसको रिजल्ट नहीं दिया फिर भी लगा हुआ है, मैं इसको दे नहीं रहा हूं फिर भी मांगने में लगा है, अब तो इसको देना पड़ेगा। इसको बोलते भूख। इच्छा नहीं, इच्छा से कुछ नहीं मिलता। इच्छा तो हर इंसान की करोड़पति बनने की, इच्छा से नहीं होगा, भूख से होगा। भूख कितनी है? यस। करवा देती है जो इंसान करना नहीं चाहता। जब घर में कोई बीमार होता है, परेशान होता है, उन्हीं के साहब अब वेदांता में 20 लाख रुपए लगेंगे। जिस इंसान का स्वाभिमान बोलता था मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगूंगा, उस इंसान को भी खेत बेचना पड़ता है। उस इंसानों को भी पड़ोसी से जिससे लड़ाई चल रही उससे बोलना पड़ता है कि भैया ऐसा करो, कुछ व्यवस्था कर दो, बहुत परेशान। फिर कहां गया स्वाभिमान? तो क्यों वो नौबत आए? अपनी भूख पहले से पहचान लो। इस बिजनेस स्किल में अपनी भूख को लेके आइए। आपकी भूख इसमें आपका टारगेट करवाएगी। नौकरी के बाद
जो आपको रात को समय मिलता है, एक लीडर है गुरुजी की टीम में, मैं कल उनसे बात कर रहा था, 10 बजे ड्यूटी से लौट के आते हैं और 10 बजे से आने के बाद नहा के कपड़े चेंज करके रात को 12-1 बजे तक काम करते हैं और उन्होंने टारगेट जीता है कोडलिया क्रूज का। उनकी ईएमआई चल रही है, घर के खर्चे हैं नौकरी से, तो नौकरी उन्हें करनी पड़ती है। 12 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे ड्यूटी आदमी डेली कम से कम 2 से 3 प्लान रात को 12-1 बजे तक दिखाता है, डेली फॉलोअप करता है, डेली क्लोजिंग करवाता है और सुबह 2 घंटे काम करके उस व्यक्ति ने अपना टारगेट वाली। और यहां लोग 10 बजे ड्यूटी से आ जाए तो उन्हें बिस्तर दिखाई देता है। अरे काम जो आपका वो करिए, उससे आपका जीवन चल रहा है, लेकिन अगर सपने पूरे करने हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो जब लोग सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चों को टाइम दे रहे हैं, उस समय आपको अपने फील्ड में टाइम देना पड़ेगा। और ये आपसे आपकी भूख कराएगी कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा बनने की, जीवन में सपने पूरे करने की। तो भूख नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो अपनी भूख को पहचानने की कोशिश करिए। दूसरा, योर स्पीड से काम करना पड़ेगा। अभी सर की टीम में एक व्यक्ति आए, 2 महीने के अंदर तो 5 कर दिया, ओनली 2 मंथ। आपने देखा होगा प्रमोशन आया था, अंकित कुछ करके कुछ नाम है उनका। एक लोग आए 5 महीने में सफायर कर दिया, एक लोग लखनऊ से आए 1 साल में सफायर कर दिया। तो इस बिजनेस है कि जो पहले आएंगे वो पहले लेवल करेंगे। अरे कोई भी व्यक्ति कभी भी आके अपनी स्पीड बढ़ा के अपना लेवल जल्दी खींच सकता है, क्योंकि आपका बिजनेस आपकी लेफ्ट राइट से चलता है। अपलाइन दूसरी साइड चला नहीं रहा है, उसकी भूख नहीं है, आप क्यों रोके पड़े हो? अगर अपलाइन को भूख नहीं है, भूख होगी तो चलाएगा दूसरी साइड अपनी। आप अपनी दोनों साइड चला के अपना लेवल बढ़ाइए, टारगेट जीतिए। ये टारगेट पेयर पे इसलिए दिया जाता है कि दोनों लेगों पे आप काम करें, टारगेट जीते, अपनी टीम बनाए, आपका बिजनेस आपके हाथ में रहे। जब किसी का बिजनेस अपलाइन के माध्यम से चलता है तो उसका हर बार टारगेट रह जाता है। क्यों? अपलाइन को भूख नहीं है, आपको भूख है, और बिजनेस आपने एक लेग दे रखी है अपलाइन के हाथ में कि सर एक साइड से आप करा देना, एक साइड से मैं करा दूंगा, और आपकी साइड से हो जाता है, अपलाइन की साइड से रह जाता है। क्योंकि आपको भूख है, अपलाइन को नहीं। किसने बोला था अपलाइन को? तो यू के नीचे बिजनेस खुद का होता है, खुद की जिम्मेदारी। तो अपना बिजनेस अपने हाथ में रखिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए और अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। लगातार आपको आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, और बने रहिए हमारे साथ में। और एक बहुत गुड न्यूज आप सभी के लिए है कि हमारा 17 फरवरी को डायमंड सेलिब्रेशन दिल्ली तालकटोरा में होने जा रहा है। 1000 का पास है और पास बहुत कम है, सारे सीनियर लीडर्स को पता चल चुका है। आज जितने लोगों को पेमेंट आ जाएगा वही लोग रहेंगे। और गुड न्यूज ये है कि पहली बार हमारा खुद का पर्सनल प्रोग्राम, जिसके अंदर ब्लैक डायमंड, डायमंड, ब्लू डायमंड लोग बन रहे हैं। मां गुरुजी का पूरा नेटवर्क है उसमें, और मां गुरुजी की 1 लाख की टीम में सिलेक्टेड 3500 लोगों को आने का मौका मिला है। तो जो लोग अभी किसी के साथ हम वो नहीं कर सकते, जिसको आना है वो सिर्फ एक ही तरीका है, पहले आओ पहले पाओ। तो आप अपने अपलाइन से मिलकर अपना पेमेंट आज के आज करा दीजिए, तो आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, कल के बाद मिलेगी नहीं। मेरे को मेरे पूरे नेटवर्क के लिए मात्र 200 टिकट मिली है, और आप देखें 400 लोग आप पैनल पे बैठे। तो जो पहले डाल देगा उसको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पैनल पे नहीं है, उनको भी जाना होगा। तो जो पहले अपनी टीम के लिए टिकट ले लेगा उसको टिकट मिल जाएंगी। और एक गुड न्यूज है, खुशखबरी है, सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, कि हमारे महागुरुजी महिपाल सर कंपनी टॉप अचीवर उस फंक्शन में आ रहे हैं। भगवान बोल सकते हैं तक पहुंचाने वाले हमारे रोल मॉडल, हमारे सीईओ एंड एमडी महागुरुजी श्री संजीव सर भी उस प्रोग्राम के अंदर आने वाले हैं। प्रमोशन कहीं भी इसलिए नहीं डाला गया है कि अगर सर का पता चल जाए सर आ रहे हैं तो बाकी टीमें भी वहां पे आने के लिए प्रयास करना चालू कर देंगे, इसलिए इसको सीक्रेट रखा गया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी, यस गुरुजी, बिल्कुल। सभी लोग इस फंक्शन की नागपुर वाले तैयारी कर लो, रिजर्वेशन डाल दो, 17 तारीख का है। और जितने लोग बिहार बनारस के लोग हैं, आप लोगों को 19 तारीख का फंक्शन मौका मिल रहा है। बिहार के अंदर दूसरा फंक्शन महागुरुजी दिलीप चौबे सर जा रहे हैं, वहां पे 6000 लोगों का प्रोग्राम है। तो बिहार वाले लोग वहां से अपना वहां के लिए महागुरुजी दिलीप चौबे सर से बात करके और वहां की टिकट अपनी कंफर्म करवा लें। तो साथियों, ये बातें थी आज आपसे शेयर करी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको सफलता मिले। अगर मेरी बात किसी को खराब लगी हो तो मैं नाराज नहीं हूं, मेरी ऐसी कोई मन में बात तो नहीं है। बात सिर्फ ये है कि बड़ा अच्छा फील नहीं होता है जब जो चाहते हैं वो ना हो, क्योंकि आपकी तरक्की और के हाथ में नहीं। तो कल सभी लोग पूरी तैयारी के साथ में प्रॉपर अपनी टीम को गाइड करिए। मेरा ऐसा मानना है अगर आप साथ दें तो इस सेशन रेगुलर चले, तो कितने लोग चाहते हैं ऐसा? यस महागुरुजी, यस गुरुजी, बिल्कुल। यस, ये रेगुलर चलेगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा?
दिक्कतें थोड़ी आएंगी, सुबह थोड़ा सा वर्क होता है, मैं समझ सकता हूं, मैं भी हूं, लेकिन साथियों क्या करें, मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलेगा, आप भी जॉब में, हम भी बिजी हैं, रात को फिर कभी मिलता है, कभी जितने लेट लौट पाते हैं, लेकिन सुबह क्या है कि अगर थोड़ा सा समय निकालना है, थोड़ा जल्दी उठ लें, तो हम लोग अपने अपने रेडी होके बैठे और जैसे सेशन खत्म हो 8 बजे सेशन क्लियर कर देंगे, 8 बजे अपना फील्ड में निकल जाओ। अगर कोई लोग और जल्दी जाते हैं तो अपना कैमरा बंद करके सुन सकते हैं, लेकिन बिना वजह जो कैमरा बंद करके और सिर्फ देर से उठने की वजह से जो ट्रेनिंग के टाइम पे तैयार होते हैं, उनसे मुझे बड़ी दिक्कत है। अगर आपको तैयार होना है, 1 घंटे पहले उठिए। ट्रेनिंग कैमरा बंद करके अगर आप तैयार हो रहे हैं तो ये गलत है। समझ में कितने लोगों को बात आ रही है? आप किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आप ट्रैवलिंग में हैं, बात अलग है, आपका टाइम ही 7 बजे निकलने का है, तो आप कैमरा बंद करके सुन रहे हैं, अपने कहीं जा रहे हैं बाइक पे, कार में, तो सुन रहे, कोई बात नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन जेन्युइन और नॉन जेन्युइन दोनों लोग चीजें आप लोग अच्छे से समझते हैं। मतलब आप कैमरा ऑन करके बैठ सकते थे, आपके पास समय है, लेकिन आप अपने आलस की वजह से, अपने कंफर्ट जोन की वजह से अगर नहीं आ रहे तो फिर आप सफल नहीं होंगे, भूल जाइए। सफलता किसी के घर की जागीर नहीं है। सफलता बोलती है मैं आने के लिए तैयार हूं, पर मुझे पाने के लिए जो मेरा क्राइटेरिया उसको पूरा करना पड़ेगा। तो सफलता तो बोलते हैं सफल बनो, सफलता झक मार के आपके पास आएगी, आप अपने आप को उस लायक बनाओ बस। और बोला जाता है, लास्ट में एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर वरदान चाहिए तो तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो थैंक यू वेरी मच, सभी लोग अपने अपने मिशन में लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।